लोग बात करेंगे आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे देखिए इसी चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, किसी चीज को जन्म देना, यही कारण काम करना है, टू प्रोड्यूस। अब यहाँ बात क्या आई, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हो कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि हम लोग क्या देखते हैं कि घोड़ा है तो उसका बच्चा घोड़ा ही है, हाथी है तो उसका बच्चा हाथी ही है। मतलब लाइक बिगेट्स लाइक, यानी अपने जैसा ही वो संतान को प्रोड्यूस करता है। यानी अपने, अगर वो मर जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो वो सिर्फ कुछ दिनों तक के लाइफ स्पैन रहता है, उसके बाद मर जाएगा। लेकिन उसके स्पीसीज की अगर बात करें तो वो तो हर जनरेशन में हम लोग को दिखता है। तो कैसे दिखेगा, तो वो अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसकी डेथ होगी तो जो प्रोड्यूस करेगा उसके आगे कैरेक्टर को कैरी ऑन करेगा। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है। क्या क्या चीज पढ़ना है, तो पहले पढ़ना है लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है कि किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन मतलब वो कितना सालों तक, कितना दिनों तक जिंदा रहता है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या पढ़ना है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड दूसरा क्या है, सेक्सुअल। अच्छा, यहाँ पर तो अभी तक आप लोग जान रहे होंगे क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू बॉडी या टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, एसेक्सुअल में वन पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मोटा मोटी तौर पर 10th तक अगर बात करें या 11th तक बात करें तो हम लोग यही जानते हैं कि ये सेक्सुअल में वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स। लेकिन अब यहाँ हम लोग बात करेंगे अदर देन दिस पेरेंट्स, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना है लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है। देखिए लाइफ स्पैन को पढ़ने से पहले एक आप लोग बुक में एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ होगा। कौन सा साइंटिस्ट है, उनका नाम है पंचानन महेश्वरी। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड रिकॉग्निशन है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि ये पूरा वर्ल्ड रिकॉग्निशन। ये हैं कौन, तो ये बॉटनिस्ट हैं, ये बॉटनिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और ये काम क्या किए हैं कि ये प्लांट के एम्ब्रियो के ऊपर काम किए हैं, ढेर सारा काम किए हैं। और ये पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट हैं पंचानन महेश्वरी। नीट में एक सवाल कभी न कभी दे ही देता है, इसलिए इतना जरूर याद रखिएगा कि पंचानन महेश्वरी इज ए बॉटनिस्ट एंड वर्क ऑन द प्लांट्स एम्ब्रियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से वही लाइफ स्पैन पर आते हैं। तो लाइफ स्पैन का मतलब, स्पैन का मतलब क्या हुआ, टेन्योर, यही हुआ ना, समय सीमा जिसको बोल सकते हैं। और लाइफ यानी आपके लाइफ में कितना समय है। मतलब क्या हुआ कि लाइफ स्पैन का मतलब हुआ कि फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग कब होती है हम लोग को, बर्थ होती है, और उसके बाद फाइनल क्या होता है, डेथ होता है। गीता में भी लिखा हुआ कि जो आया है इस धरती पर उसको मरना निश्चित है। तो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी बर्थ से डेथ तक के टाइम पीरियड जो होता है, दिस टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द क्या चीज, लाइफ स्पैन। ठीक है, इसी को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। यहाँ से हटिए ना जी, यहाँ से कैसे आ गए आप लोग। चलिए ठीक है, क्लियर है, लाइफ स्पैन का मतलब समझ में आ गया। यस सर। चलिए तो अब इसको हम फिर से डिलीट मारते हैं, और उसके बाद फिर हम एक यहाँ 3 टर्म आता है। कौन कौन सा 3 टर्म आता है उसके बारे में भी देख लीजिए। एक टर्म आता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन।
ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे लेट सपोज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग को ऑन एवरेज कितना लाइफ है? 60 ईयर्स लेट सपोज हम लोग को रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को स्पीसीज में यानी ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो 60 ईयर्स ही फिक्स है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि किसी किसी को सुने होंगे कि 110 साल जी गया, तो 105 साल जी गया, तो कोई 5 साल ही जी पाया। मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ कि किसी स्पेसीज में कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा सरवाइव करता है। यानी ऑर्गेनिज्म यहाँ एक इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसीज survived for the maximum period of time, for the maximum period of time। ठीक है, यानी एक स्पीसीज में कोई ऑर्गेनिज्म 100 साल तक जी रहा है, 120 साल तक जी रहा है, मतलब उस स्पीसीज को हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना हुआ। क्लियर है? वहीं पर जो दूसरा हम लोग टर्म कहाँ कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये 3 टर्म यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि एवरेज लाइफ स्पैन। अब ये एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे इसलिए पॉपुलेशन की देखिए यहीं पर होता है एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एक एवरेज लाइफ स्पैन, क्या डिफरेंसेस है। तो एवरेज लाइफ स्पैन में हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज कि एवरेज, इसको अगर हम लोग बोलें तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड, अब इसको समझाते हैं, सर्वाइव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, देखिएगा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन कैसे। तो यहाँ पर सुनिए क्या बोल रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में जो उसके मेंबर्स हैं कितना दिनों तक सरवाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज लाइफ स्पैन। हम यहाँ स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन में स्पीसीज की बात कर रहे हैं। स्पीसीज मतलब अगर हम लोग एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट द ग्लोब, पृथ्वी पर, अर्थ पर जितना ह्यूमन बींग्स है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर एवरेज लाइफ स्पैन, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक कंट्री है, चाइना कंट्री है, जापान कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स बाउंड्री में, एक सराउंडेड बाउंड्री के अंदर में उस पॉपुलेशन का कितना लाइफ एवरेज है। ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट्स में हम लोग को 60-70 साल बहुत है, चाइनीज वाले को 80 से 90 साल है। वहीं पर अगर यहाँ पर जाइएगा उज्बेकिस्तान के आसपास एक कबीला है, उसकी ऑन एवरेज लाइफ स्पैन 110 साल के या 100 साल से 105 साल तक के ऑन एवरेज लाइफ स्पैन रहता है। तो यहाँ ह्यूमन स्पेसीज ही है, लेकिन क्या हो गया, सबका डिफरेंसेस हो गए। तो इसीलिए क्या बोले कि एवरेज लाइफ स्पैन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। यहाँ पर टर्म ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉपुलेशन से रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग स्पेसीज, मैक्सिमम लाइफ स्पैन में स्पेसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर जो तीसरा टर्म है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना दिनों तक, बिल्कुल इंडिविजुअल सब हो गया, कि जैसे मान ली कि अगर बात करें कि फलाना, मतलब हम अपना ही बात करें, मतलब हमारी लाइफ कितनी है, तो हमारी लाइफ बर्थ से लेकर डेथ तक हो सकता है 55 साल ही, किसी और का हो सकता है वो 60 साल हो, किसी और का 70 साल हो, तो किसी का 110 साल भी हो सकता है। मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एन organism is expected to survive। ये बात क्लियर हो गया है? यस सर। ये बात क्लियर हो गया? सबका नोट्स बना के रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब चल रहा है,
इस तीन जो पहला सर जो वहाँ क्या लिखे हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन में ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिस सर्वाइव फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, तो इतना अगर हो गया तो हम डिलीट इसको मारते हैं। अब देखिए, एक मिनट सर, मिनट। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है, डेथ इज नेसेसरी, मृत्यु होना ही होना है। ठीक है ना, यही बात है ना, मृत्यु यानी डेथ इज नेसेसरी। नेसेसरी तो है, बट कुछ एक्सेप्शनल भी हम लोग को देखने को मिलता है। कैसे? जैसे हम अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता है वो इमॉर्टल होते हैं। यस, इसका एग्जांपल और क्या हम लोग बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया की ही बात कर लीजिए या अमीबा की बात कर लीजिए। क्या होता है, जब इसको लगेगा कि अब हमको मृत्यु होने वाली है, मतलब हम ओल्ड हो गए हैं, सेनेसेंस एज में आ गए हैं, तो अपने आप को वो दो भागों में डिवाइड कर लेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा, फिर से वो अपने आप को यंग कर लेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डेथ इज नेसेसरी, डेथ हो रहा है क्या? हाँ, ये जरूर है कि बैक्टीरिया को हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से, मैनुअल प्रोसेस है, अगर सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उससे हम लोग उसको मार सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है, बट इटसेल्फ वो नहीं मरेगा। ठीक है, ऊपर से इसका जो था माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, ठीक है ना ये बात। यस सर। अब देखिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 आपके पास होगा, बुक निकाल के जरूर रखिएगा आप लोग अपने पास। तो उसमें कुछ फिगर दिया हुआ होगा और उस फिगर में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको जरूर भर लीजिएगा। तो उसमें आपको कहीं ना सर कहीं भर लिए, लेकिन एलिफेंट में ना 2 दिया हुआ है, नॉर्मल एलिफेंट का 60 to 70 इयर्स और एशियन एलिफेंट का 48 इयर्स। हाँ, उसका 60 to क्या है, 70 70 लेंगे 60 to 90 ईयर्स का एलिफेंट होता है। होता है। हाँ अगर रोज की बात गूगल करें, पे हाँ 70 दिया, रोज का बात करें तो 5 to 7 5 ईयर्स to होता 1 7 वीक है। 5 to 7 years, ईयर्स, हाँ, डॉग्स 5 की, 7 इयर्स। हाँ, 25 to 30 years। और डॉग्स का है 25 to 30 ईयर्स। वहीं बनाना की बात करें, यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, क्या चीज, बनाना का है 25 ईयर्स। ठीक है, काऊ हो गया, यहाँ पर काऊ भी दिया हुआ है, उसका भी 20 से 25 साल का होता है 25 लाइफ स्पैन। पैरट देखिए, अब यहाँ पर यही हमको समझाना है, पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। 40 ठीक है, और हॉर्स का ये सब देख लीजिएगा, हॉर्स का होता है कितना, 60 60 ईयर्स। 60। क्रो का बतला सकते हैं कोई? हाँ सर, हाँ बताइए। 15 साल। 15 15, years। 15 ईयर्स। अब यहाँ पर हम इसी, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर हमको बनाना था। ये देखिए, पैरेट्स का साइज और क्रो का साइज लगभग बराबर रहता है, बट उसकी लाइफ के बारे में देखिए, एक क्रो है जो 15 ईयर सर्वाइव कर रहा है और उसका पैरेट्स जो है वो 140 ईयर सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बात यहाँ से हम लोग को पता चला कि उसके बॉडी साइज, हाँ उसकी लाइफ जो है उसके बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी अगर उसका साइज छोटा है तो ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोटी रहेगी, और बड़ा साइज रहेगा तो वो ज़्यादा दिनों तक सरवाइव करेगा। उसी तरीके से एक बैनियन ट्री है, बरगद का जिसको पेड़ बोलते हैं, बैनियन ट्री, उसका होता है कितना, 200 200 से टू 300। 300 साल ऑन एवरेज। कभी कभी बुक में आपको 250 साल भी दिया हुआ रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग एक पार्ट की बात कर लिए, जिसको हम लोग बात क्या किए कि सर लाइफ। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किस चीज का होता है? अभी देखिए ना, अभी यहाँ पर हम लोग 200 to 300 ईयर्स बैनियन ट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग का जो टोर्टोइज होता है, कुछ टोर्टोइज का इससे भी ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, 300 to 400 ईयर्स भी हो जाता है। ठीक है,
हाँ सर। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं। अब एक पार्ट तो क्लियर कर लिए कि हम लोग लाइफ स्पैन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बात किए कि ये दो टाइप का होता है, यानी अपने जैसा ही दो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई रहती है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब एक, स्पेसीज जनरेशन हाँ, स्पेसीज जनरेट हम हमेशा अपने आप को इफेक्ट दिखाते रहता है प्रेजेंट रहता है। हम अगर नहीं है, मेरा संतान आगे रहेगा। यानी ह्यूमन स्पेसीज की बात करें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन करने से कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई रहती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा क्या बोले, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में हम लोग तो बात कर लिए कि चलिए सिंगल पेरेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। अभी हम लोग 10 तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए ये भी मान लिए सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर। और सेक्सुअल में क्या हो गया, 2 पेरेंट्स रिक्वायर। लेकिन यहाँ भी बात करेंगे 2 पेरेंट्स, यहाँ भी बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स रिक्वायर। तो इसका मतलब इसके आधार पर हम लोग, यानी पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग नहीं बोल सकते कि ये सेक्सुअल होगा कि ये सेक्सुअल होगा। इसका मतलब, इसका सटीक जो आंसर होगा कि एसेक्सुअल में कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो एसेक्सुअल जो हम लोग बोलते हैं कि इसमें गैमेट्स नेवर फ्यूज्ड, इसमें कभी भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर फिर से एक्सेप्शनल केस तो पढ़ेंगे, बट मे बी गैमेट फॉर्मेशन होगा लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। यस, गैमेट मे बी गैमेट फॉर्म, ये गैमेट फॉर्म्ड होगा पर वो फ्यूजन नहीं होगा। पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, इसका एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? तो हनी बी में हम लोग को बहुत बढ़िया से पढ़े नहीं है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, 12th में पढ़ना है, हनी बी में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब यहाँ 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बट इसमें अगर एक्चुअल देखा जाए तो क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यही इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा, बट यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 2 पेरेंट्स मतलब कि वो पेरेंट्स क्या होगा, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, मतलब कि ये अगर सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों अलग अलग बॉडी पर प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया कि ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स हो गए, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कभी कभार यहाँ पर एक और ये बाइसेक्सुअल, हाँ नहीं ये बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यूनिसेक्सुअल होगा ना, दोनों यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। यहाँ पर 2 पेरेंट्स में क्या बात करें कि कभी कभार एक आध कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, बट उनकी एक ही इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो वो क्या शो करेंगे, बाइसेक्सुअल कैरेक्टर शो करेंगे। और वैसे एनिमल्स जो बाइसेक्सुअल कैरेक्टर शो करते हैं उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट हम लोग बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और इसका एग्जांपल हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, टेपवर्म। तो टेपवर्म क्या है, वो हम लोग के बॉडी में रहता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, और उसमें गैमेट्स और उसी में स्पर्म बनता है, और वो आपस में ही फ्यूज कर वो क्या करता है, फर्टिलाइज कर लेता है। मतलब यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल से, टेपवर्म एक ही इंडिविजुअल से जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं है, यहाँ पर एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब होना क्या चाहिए कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अगर गैमेट का फ्यूजन हो रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन यहीं पर हम लोग एक और यहाँ पर एक्सेप्शनल केस में पढ़ सकते हैं क्या चीज़ कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, बट जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या है कि अर्थवॉर्म में है कि बाइसेक्सुअल तो ये भी हार्माफ्रोडाइट हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर 2 पेरेंट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हाँ क्रॉस फर्टिलाइज यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ बाइसेक्सुअल एनिमल्स में एक ही पेरेंट्स रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ बाइसेक्सुअल एनिमल होते हुए भी अर्थवॉर्म 2 पेरेंट्स रहते हैं, एक मेल अलग रहता है और फीमेल अलग रहता है, और ये दोनों क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं ये दोनों, ठीक है, ठीक है। तो इतना हम लोग बात किए। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे अब थोड़ा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस से एक टर्म पूछता है, यहाँ पर से 3 इसके बारे में 3 टाइप का पार्थिनोजेनेसिस होता है उसके बारे में पूछ लेता है, और इसके लिए हम लोग को हनी बी ही आगे पढ़ना है जेनेटिक्स में भी, इसलिए हनी बी का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल में क्या चीज़ बात की है कि यहाँ पर गैमेट बन भी सकता है एंड गैमेट नहीं भी बन सकता, यानी विदाउट गैमेट्स, विदाउट गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होगा और क्या होगा विथ गैमेट्स, गैमेट्स के साथ कैसे प्रोड्यूस होगा। तो गैमेट्स के साथ कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके लिए हम लोग पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हनी बी की बात कर रहे हैं। और हनी बी में हम लोग देखे होंगे कि 3 टाइप का इसमें हनी बी प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा? एक क्वीन, वर्कर और ड्रोन। हाँ, वर्कर और ड्रोन। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल है, फीमेल, दिस इज मेल, मेल, ठीक है। अब इसमें भी अगर देखिएगा तो दिस वर्कर इज स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल, मतलब कि अब क्वीन ही है जो प्रोड्यूस कर सकती है, हाँ फर्टाइल है, प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग को। तो अब क्या होता है कि हाइव इसका छत्ते में देखिएगा, हनी बी के छत्ते में कि एक ही क्वीन होती है, लेकिन ये क्वीन कहने को है, लेकिन अगर इसका देखा जाए वास्तविक रूप तो ये स्लेव की तरह काम करती है। कैसे भाई? तो इसको सिर्फ काम क्या है, प्रोडक्शन के लिए, बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ये क्या करती है, फ्लाइट करती है। जब इसको बच्चा प्रोड्यूस करना होता है तो ये उड़ना शुरू करती है, और ये जब उड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्चुअल फ्लाइट बोलते हैं, न्यूक्चुअल फ्लाइट, हाँ न्यूक्चुअल फ्लाइट इसको बोलते हैं। और इसके पीछे पीछे ड्रोन मधुमक्खी घूमना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, जैसे ही कॉपुलेट करता है उसके बाद क्या करते हैं कि ये क्वीन इसको झटका देकर बाहर दूर कर देता है ड्रोन को, जिसके कारण ड्रोन मर जाता है, ये ड्रोन हो जाएगा डाई। अब क्या इस बीच में क्या होगा कि क्वीन के बॉडी में अब आ गया है क्या चीज, स्पर्म आ गया, क्वीन के बॉडी में आ गया स्पर्म। अब क्या करेगा कि क्वीन अब धीरे धीरे बनाना शुरू कर देगा ओवम। अब क्या कर देगा, ओवम मतलब ये एन है, ये स्पर्म एन है। अब ये जैसे जैसे ओवम, मान लीजिए कि इसकी संख्या तो ज़्यादा कंटिन्यूस बनना शुरू कर देगा, तो ये और जब ये दोनों फर्टिलाइज कर देगा तो ट्विन कंडीशन बनेगा, यानी डिप्लॉयड बनेगा, तो ये वर्कर बना देगा, यानी फीमेल ही बनाएगी, कहने का मतलब फीमेल बनाएगी। लेकिन अब कुछ समय बाद तो ये हो सकता है कि ये जो स्पर्म है ये खत्म हो जाए। अब खत्म हो गया तो बच गया जो सरप्लस अमाउंट में जो ओवम बच जाएगा वो क्या कर देगा, हैप्लॉइड केस ही रह जाएगा, और ये हैप्लॉइड केस रह जाएगा तो ये जन्म दे देगा किसको, मेल को, यानी ड्रोन को जन्म दे देगा। तो यहाँ मेल जो है अनफर्टिलाइज्ड ओवम से प्रोड्यूस हो रहा है, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको, इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस
बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ है? Yes, यस sir. सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये 3 टाइप का होता है। पार्थिनोजेनेसिस यहीं पर से टर्म आया है, पार्थिनोजेनेसिस। अब ये सर पहले क्या बोले, वो अनफर्टाइल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस Parthenogenesis. अनफर्टिलाइज्ड ओवम से मेल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वो हैप्लॉइड ही मेल रहता है। अब इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, कौन सा होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस होगा ना, मेल तो एन है ही, ये मेल है और ये एन है, तो एन से एन ही बनाना है, तो यहाँ पर माइटोसिस होगा, Mitosis. तभी तो एन बनेगा। और अगर इधर फीमेल है तो ये तो 2n है। अब 2n को हैप्लॉइड करना है तो इसको हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस होगा तो ये बन जाएगा हैप्लॉइड। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस, तो इसके टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप 3 तरीके का होता है। पहला होता है अरेनोकोटॉकी होता है, अरेनोकोटॉकी। अब इसमें क्या होता है, अच्छा पहले देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है थैलियोटॉकी, THELTOKY, थैलियोटॉकी। और तीसरा होता है एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी। अब देखिए कुछ नहीं है, बड़ा इजी, इसका खाली एग्जाम्पल याद रखिएगा। अरेनोटॉकी में जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ये अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है ना, अनफर्टिलाइज्ड ओवम या गैमेट्स ये जो प्रेजेंट है, ये अगर मेल बना दिया यानी मेल डेवलप हुआ तो उसको हम लोग कह दिए अरेनोटॉकी, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे, हनी बी, वास्प, टर्की, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से आपको हनी बी और वास्प के बारे में याद रखिएगा, यही दोनों के बारे में मेनली पूछा जाता है। यही अनफर्टिलाइज्ड ओवम अगर फीमेल प्रोड्यूस कर दिया तो ये हो जाएगा क्या चीज, फीमेल प्रोड्यूस कर दी तो ये हो जाएगा थैलियोटॉकी, ठीक है, थैलियोटॉकी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ लिजर्ड्स है, सर्टेन लिजर्ड्स। क्लियर है? वहीं पर एम्फीटॉकी में क्या होगा कि ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ये मेल भी प्रोड्यूस कर सकता है एंड फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकता है, मेल और फीमेल, कोई इसका वो नहीं है कि मेल और फीमेल करेगा, दोनों तरह का प्रोड्यूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसको एम्फीटॉकी बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है एफिड्स। एफिड्स, ये वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या देख लिए कि ये एसेक्सुअल में जो गैमेट्स बना पर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब जाकर हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल में कि गैमेट्स नहीं बनता है तब भी, यानी सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और अपने आप को प्रोड्यूस करती है, तो वैसा एसेक्सुअल कैसा रहेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिलीट मारते हैं।